हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लेकर के आए हैं और आशा है कि आप लोग का क्रैश कोर्स बढ़िया चल रहा होगा और मेहनत से आप लोग इस पर स्काई मिशन बोर्ड पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दिल लगा करके पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आज के आप लोग के लिए मोटिवेशनल शायरी है कि देखिए, मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होती है। रास्ता हमेशा क्या है बाबू, पैरों के नीचे ही होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज यानी चैप्टर की ओर। चलिए, शासन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शासन। शासन के बारे में किसके बारे में बाबू जानेंगे? शासन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? शासन के बारे में। देखिए, शासन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? शासन 4 प्रकार के होते हैं। एक जो है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। ये 4 जो है, चारों जो है ध्यान से सुनेंगे कि राजतंत्र। देखिए, राजतंत्र कहने का मतलब क्या है? वैसा जो शासन होता है राजा का बेटा, यानी राजतंत्र जो है, राजा तो ही है, उसका बेटा जो है राज करता है, शासन चलाता है, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। यानी राजा का बेटा। किसका बेटा बाबू? राजा। राजा का बेटा। बेटा, राजा का बेटा जो है वही जो है फिर राजतंत्र चलाएगा, यानी शासन करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। लोकतंत्र क्या कहता है कि लोगों लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, क्या बाबू? सरकार। लोगों के द्वारा जो चुना जाता है सरकार, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, तानाशाही। क्या बाबू? तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या है कि लाठी 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 और लाठी और बंदूक। लाठी और बंदूक के दम पर जो शासन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तानाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तानाशाह कहते हैं। लाठी और बंदूक के दम पर। सैनिक शासन क्या होता है बाबू? सैनिक शासन का मतलब होता है कि सैनिक जो है ना बाबू, सैनिक जो है सरकार पर कब्जा कर लेता है। किस पर कब्जा कर लेता है? सरकार पर। सरकार पर कब्जा कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सैनिक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सैनिक शासन कहते हैं। ये आपको हुबहू बढ़िया से समझ में आ गया होगा। राजतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? तानाशाह किसे कहते हैं? सैनिक शासन किसे कहते हैं? यानी राजा का बेटा जो है शासन वह जो करता है तो वही राजतंत्र कहलाता है। लोगों द्वारा सरकार को जो शासन देता है या सरकार पर शासन करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और तानाशाही क्या है? लाठी और बंदूक के दम पर कोई चीज को कब्जा किया जाता है या शासन चलाया जाता है, उसे हम तानाशाही कहते हैं। और सैनिक शासन किसे कहते हैं? सैनिक द्वारा जो है सरकार पर कब्जा कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैनिक शासन कहा जाता है। चलिए बाबू, अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? यही बात है, यही बात हम देख रहे हैं कि देखिए, आप राजा देख रहे होंगे कि देखिए ये राजा है। क्या बाबू? ये राजा है। देखिए कितना बढ़िया जो है राजा बैठा हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब प्रजा है। क्या है बाबू? प्रजा। प्रजा मतलब लोग मतलब समझ ही रहे हैं कि जनता। वही जो जनता जनार्दन, यही जो राजा जो इस सब पर क्या करता है? शासन करता है। हम बताएं ना कि राजतंत्र किसे कहा जाता है। याद रख लीजिए, आप सभी को हम बोल रहे हैं, हम आपसे सब आदमी से सुनेंगे यहाँ पर। देखिए, राजतंत्र किसे कहते हैं? वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। यानी वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत यानी राजा का बेटा, यानी वंश जो है उसका, यानी राजा का बेटा ही उसका जो है पद संभालेगा, उसे हम क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। ये जो अभी कहाँ है?
फिलहाल में सऊदी अरब एक देश है, सऊदी अरब में ये लागू है। यहाँ पर राजा ही का शासन चलता है। जहां पर राजा का शासन चलता है वही राजतंत्र कहलाता है। फिर बारी बारी से राजा मरेगा तो उसका बेटा वहां पर शासन करेगा, उसका बेटा मरेगा तो उसका पोता शासन करेगा, इसी तरह से शासन करता है। उसे हम क्या कहते हैं बाबू, राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। इस चीज को याद रख लीजिएगा बाबू, क्या कहते हैं उसे, राजतंत्र कहते हैं। ध्यान से देखेंगे आगे की ओर। आपको हम बताएं लोकतंत्र। बाबू क्या है लोकतंत्र, ध्यान से सुनेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं, वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है, उसे हम क्या करते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। बाबू ध्यान से सुनिएगा, जनता के द्वारा क्या होता है कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार जो है जनता के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करेगी बेटा, जनता के लिए काम करेगी। जब जनता के लिए काम करेगी ना, वही आपका क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, लोकतंत्र कहलाएगा। ये जो अभी भारत में लागू है। देखते हैं भारत में जो है इंसान जो है, जो क्या कहते हैं लोग जो है क्या करता है, प्रतिनिधि को चुनता है। प्रतिनिधि किसको चुनता है, सरकार को चुनती है। हम लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुन सकते क्योंकि वो अमेरिका में लागू है, जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है। हम लोग जो है पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जो है किसको चुनता है, सरकार को चुनता है। बाबू ये आपको याद रहनी चाहिए। ये क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं महिला मंडल, यानी ये जो महिला मंडल है ये सब कांची ले है, जानते हैं। ये जो है आप वोटर लिस्ट देखे होंगे, वोटर लिस्ट लेके गई है। अब जा करके जे एकर पति कहेगा कि जाके लालू प्रसाद के दिया, तो ये तो जानत तारी कि मेन जो है जानत तारी कि सबसे पहले कहा है कि औरतिया जाएगी नीतीश कुमार के दे दी, कहला तो नीतीश कुमार एक बेटी के पोशाक सब चीज खाएला, मतलब सब चीज देती है। इसी के कारण जो है ये नीतीश कुमार के चुपे चुपे दे देगी। अब पूछेगी कि कहा किसको दिए हैं वोट, तो कहेगा हम दे देनी है लालू प्रसाद के, आई तो चुपे से नीतीश कुमार के दे के चल आई है। ऐसा होता है। चलिए तो क्या ये लोग जो है क्या करती है, ये जनता जो है सरकार को चुनती है लोकतंत्र में। इस चीज को आप याद रखिएगा बाबू ध्यान से, क्योंकि आप लोग के लिए ये जो है बहुत ही लाभदायक है। क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए तानाशाह किसे कहा जाता है बाबू, आपको पता है तानाशाही किसे कहते हैं, हम आपको बताए ना, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के बल पर, लाठी और बंदूक के बल पर या दम पर, बल या दम उसी को कहा जाता है, चलाया जाता है, उसे हम तानाशाही कहते हैं। जो कि कहाँ, उत्तर कोरिया में लागल है। यहाँ पर देखिए ये मोटका देख रहे हैं मोटू साहब के, ये जो उत्तर कोरिया के क्या है, यहाँ के कहिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, यहाँ के जो है यही जो लाठी और बंदूक के दम पर यह यहाँ पर शासन करता है। क्या करता है बाबू, शासन करता है। ये उत्तर कोरिया में यही जो तानाशाह जो है, यही जो है क्या करता है, यहाँ पर शासन करता है। किसके दम पर, तो बंदूक और लाठी के दम पर, इसी के दम पर ये जो है ये मोटू भाई साहब जो है ये करते हैं। कहाँ इनका हुआ, तो उत्तर कोरिया में। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, ये भी आपको याद हो गई होगी। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं। इतना बढ़िया से हम समझा रहे हैं ना बाबू, इतना देहाती भाषा में कि बहुत अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। आपको खाली कंसोनेंट बना कर रखिए और सुनिए, इतना मस्त लगेगा। इतना देहाती अंदाज में समझा रहे हैं बाबू की क्या होता है। हम वही ना बताएं, सैनिक शासन किसे कहते हैं, सैनिक यानी सैनिक के द्वारा सरकार पर कब्जा किया जाए, वही तो बात है। वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर क्या है, कब्जा कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, सैनिक शासन कहते हैं। पता है कि सैनिक शासन क्या है, वही ना, सैनिक जो है सरकार पर कब्जा कर लिया, वही तो क्या है, सैनिक शासन होता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। देखिए ये सब देख रहे हैं, सैनिक सब देख रहे हैं, ये जो है हम लोग दिवाली में फटाखा फोड़ेंगे, ये जो है ले है और ये जो फोड़ रहा है बेचारा, यही जो है हम लोग क्या करेंगे, दिवाली में फटाखा फोड़ेंगे। ये सब सैनिक देख रहे हैं, बंदूक बंदूक ले खूब धका धक जो है चलाएगा बंदूक। तो कहाँ गाना उना सुने किए होंगे, तो आप लोग तो गाना बहुत सुनते होंगे कि आज लड़का जो है गजब जो है कहा है, बंदूक बंदूक ले लेगा एकदम कट्टा, आजकल के लड़का से कट्टा उठा एगो ले लेगा, खाए ला घरे रहेगा चाहे ना अनाज उनाज एकदम ले लेगा, कहेगा बंदूक लेके इसे लहरबैत रहेगा, कहेगा कि हमर नमवा ध लेबू तो छुई न प्रशासन है जानू, रे गधा सब कुछो नहीं है, नाम तोड़ धरेगा ना तो तेरा कुत्तो बिलाई ने पहचानता है, जो बढ़िया से पुलिस वाला कूट देगा। इस चीज के याद रख लेना। अभी के लड़का सब है, अभी के लड़का सब के समझाइएगा तो उसको अच्छा लगबे नहीं करेगा, स्टेटस लगाएगा गजब एकदम। बाबू जो है फटल फटल कपड़ा पहनना है, बेटवा जो है स्टेटस लगाएगा, नमवा ध लेबू तो छुई न प्रशासन है बाबू, ये गधा सब कुछ नहीं होने वाला है। इधर ध्यान दो ध्यान से। चलिए देखिए अगला जो है शासन। देखिए शासन क्या है, मतलब कि शासन दो प्रकार के होते हैं। क्या बाबू, शासन दो प्रकार के होता है। देखिए एक तो है अध्यक्षीय शासन। देखिए ये क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति। इसका जो है प्रमुख जो है राष्ट्रपति, यह जो है राष्ट्रपति चलाती है। यह जो है प्रधानमंत्री,
यह जो है क्या है, प्रधानमंत्री। यह क्या है बाबू, प्रधानमंत्री। इसका प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, इसका प्रमुख जो है बाबू प्रधानमंत्री होता है। ये संसदीय है, क्या है बाबू, संसदीय। अध्यक्षीय जो है ये राष्ट्रपति द्वारा और संसदीय जो है प्रधानमंत्री द्वारा ये चलाया जाता है। इसका दोनों प्रमुख होते हैं, इस चीज को बाबू याद रखिएगा। चलिए अगला, आगे की ओर चलते हैं। हम यही बात तो बताए हैं, यही बात हम लिख भी दिए हैं आपके यहाँ पर। देखिए क्या है, इसे यहाँ पर बताया गया है कि देखिए अध्यक्षीय शासन क्या है, तो वैसा शासन जहां पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वहां पर क्या बताए, वैसा देश जहां पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में अमेरिका देख रहे हैं, अमेरिका के यही राष्ट्रपति है बाबू। कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना बाबू, ध्यान से देखो, ये क्या है कि यह जो खुद है जो है क्या करेगा कि शासन जो है ये इसकी यही वहां का प्रमुख होता है अमेरिका के। ये जो है अमेरिका के जो है प्रधानमंत्री है, ये सॉरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, अध्यक्षीय पढ़ लिए। अब देखिए संसदीय, संसदीय शासन क्या होता है, संसदीय शासन यह है कि वैसा शासन मतलब वैसा देश जहां, देखिए वैसा देश जहां प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है। कौन होता है, वैसा जो है देश का जो है कौन, जहां पर प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रमुख होता है। हम बताए थे ना इससे पहले, प्रधानमंत्री क्या है, प्रमुख होता है उसे संसदीय वाला, जो संसदीय क्या है शासन वाला देश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संसदीय। देखिए संसदीय शासन वाला देश कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। यह कहाँ है, भारत में लागू है। कहाँ है बाबू, भारत में लागू है। यहाँ जो है संसदीय यानी देख रहे संसद है, ये संसद, संसद भवन है। क्या बाबू, संसद भवन। यहाँ पर ना हम लोग के द्वारा जो है ना चुना जाता है, पूरे के पूरे कुंची चुना जाता है, जानते हैं, नहीं जानते होंगे। हम लोग जो है ना प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये संसद भवन में भेजते हैं अपना आवाज को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हमारा कोई जो है हमारी गरीबी को मिटाने के लिए, अगर मान लो कि हमारा सड़क खराब है तो हम डायरेक्ट सरकार को नहीं बोल सकते, हम अपने ओर से आवाज बनाने के लिए सांसद भवन में कुछ ना कुछ नेता को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, जैसे हमारे यहाँ के देखिए मुकेश रोशन जी है, उनको हम वैशाली जिला के, तो वह क्या है, उनको हम लोग एक अपना आवाज बना करके भेजे थे कहा सांसद भवन में, कि मेरे आवाज जो है उनके सरकार के द्वारा पहुंचे, जो हमारी कमी हो, जो हमारी गरीबताई है उसको पूरा करने के लिए। इसी को हम कहते हैं संसदीय। इसके हाथ में, किसके हाथ में, तो प्रधानमंत्री यहाँ का प्रमुख होता है बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला, अगला क्या है, अब ध्यान से देखना बाबू, ये भी जो है आपके लिए बहुत ही कारागार साबित होने वाले हैं। देखिए शासन, देखिए शासन इसमें भी दो गो है। क्या है बाबू, दो गो है। एक है संघात्मक, देखिए संघात्मक शासन जो होता है ये जो है, ध्यान से सुनेंगे कि केंद्र, देखिए केंद्र, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, राज्य सरकार याद रखिएगा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो है शासन चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संघात्मक शासन। और एकात्मक शासन क्या होता है, सिर्फ इसमें केंद्र सरकार, ध्यान से बाबू याद रखिएगा, केंद्र क्या होता है, केंद्र सरकार, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार इंटरवॉल रहते हैं, इसमें केंद्र सरकार सिर्फ रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एकात्मक एकात्मक शासन कहेंगे बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्या है इससे देखेंगे, अगला देखेंगे बस्ट, थोड़ा ही बाकी है और आप लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या है। संघात्मक शासन क्या है, वैसा देश जहां केंद्र और सरकार यानी केंद्र और राज्य, क्या है बाबू, केंद्र और राज्य दोनों सरकार का काम करती है, यानी सरकार, सरकार की क्या है काम करती है, उसे संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। क्या कहते हैं, संघात्मक, संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे क्या है, भारत, क्या है बाबू, भारत किसके लिए है, याद रखिएगा भारत। या देख रहे हैं एक दूसरे जो है हाथ जोड़ करके हैं, और ये दो सब जो है मिल करके इसमें काम करने की कार्य करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो है, अब यह क्या है, एकात्मक शासन क्या है, वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार जो है काम करती है। कहाँ है बाबू, हम बताए ना कि केंद्र, सिर्फ इसमें केंद्र सरकार क्या है काम करती है, उसे क्या है एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे कि कहा है बाबू, इंग्लैंड है। क्या है बाबू, इंग्लैंड है। सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लैंड है, और इसके लिए ध्यान रखेंगे बाबू, इंग्लैंड क्या है बाबू, यहाँ इंग्लैंड है। चलिए आगे की ओर देखेंगे सबसे पहले, और
इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। चलिए 2 मिनट और रुकिए। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सरकार के अंग क्या है बाबू, सरकार के अंग क्या है, सरकार के अंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरकार के अंग क्या है बाबू, सरकार के अंग। सरकार के अंग कितने हैं बाबू, 3 है। याद रखिएगा कितने हैं बाबू, 3 है। सरकार के अंग कितने हैं, 3 है। याद रखिएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा ये तीनों का है, तीनों का काम होता है। देखिए विधायिका क्या करता है, विधायिका आप सबसे पहले देखेंगे, विधायिका होता है, विधायिका क्या होता है ध्यान से देखेंगे। विधायिका जो है कार्य करती है कानून, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यह क्या होता है कि विधायिका क्या करता है काम, सबसे पहले कि यहाँ पर ना विधायिका क्या करता है कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि विधायिका क्या करता है। चलिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या करता है कि विधायिका कानून बनाता है, कानून कानून बनाता है। विधायिका का काम क्या है बाबू, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या करना है कि कानून, यहाँ पर ये कानून बनाएगा, यह जो है कानून बनाने का, और कानून यह जो है कानून बनाता है, यह जो है कानून को क्या करता है, यह जो है कानून लागू करता है। यानी कार्यपालिका क्या है, देखिए विधायिका कानून बनाता है और कार्यपालिका कानून को लागू करता है। न्यायपालिका क्या करता है बाबू, जानते हैं, कानून, कानून को क्या है, देख रेख करता है, देख रेख, देख रेख करता है। बाबू याद रखिएगा विधायिका जो है कानून बनाता है, कार्यपालिका जो है कानून लागू करता है, न्यायपालिका जो है कानून के देख रेख करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे बड़ी खूबी से, बहुत अच्छे से याद रखिएगा बाबू इस चीज को। देखिए यही बात जो है हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे कि सरकार जो है, सबसे पहले देखिए शासन में सरकार, यानी देखिए बाबू सरकार, सरकार के कितने अंग होते हैं बाबू, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बाबू, 3। सबसे पहले विधायिका क्या होता है, क्या होता है बाबू, विधायिका, विधायिका। दूसरा जो होता है क्या होता है बाबू, ध्यान से देखेंगे, दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्य कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। देखिए दूसरा होता है क्या, न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखिए कार्यपालिका, अति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करता है बाबू, कानून को क्या करता है, ये कानून को बनाता है, कानून को क्या है बाबू, बनाता है। ये कार्यपालिका क्या करता है, कानून को, कानून को क्या करता है बाबू, ये जो है कानून को, ये जो है विधायिका कानून बनाता है, ये कानून को क्या करता है, लागू करता है बाबू, लागू, ये कानून को क्या करता है बाबू, लागू करता है। ये क्या है कि न्यायपालिका क्या करता है कि कानून को, कानून को क्या करता है बाबू, ये लागू करता है, ये कानून को देख रेख करता है, रेख क्या करता है बाबू, ये कानून को क्या करता है, देख रेख करता है। सबसे पहले जो है ये क्या करता है, कानून को देख रेख करता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, और यहाँ पर देखिए विधायिका, विधायिका क्या है कि सरकार का वह जो कानून बनाने का काम करती है। देखिए सरकार का वह कानून जो है बनाने का काम, बताए ना बाबू, विधायिका क्या है, सरकार बनाने का कार्य करती है, यानी काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विधायिका कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो है जनता जनार्दन सब जो है इसमें बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है क्या करेगी, सरकार की बनाने का कार्य करेगी। क्या करेगी, सरकार की को बनाने का कार्य करेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सरकार की बनाने का कार्य करेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरा क्या है, कार्यपालिका है। क्या बाबू, कार्यपालिका है। क्या है बाबू, कार्यपालिका क्या करती है कि सरकार वह अंग जो कानून लागू, हम अभी बताए ना बाबू शॉर्ट में, कानून लागू करने की
करने का क्या कहते हैं, काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। जो कानून को क्या करता है, यहाँ पर लागू करता है, उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्यपालिका कहते हैं। क्या करते हैं बाबू, कार्यपालिका कहते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है बाबू आप लोगों का, ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद जो आप लोग का क्लास एंड होगा। और आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। और देखिए क्या है सिर्फ न्यायपालिका किसे कहते हैं बाबू, ध्यान से सुनेंगे। सरकार का वह अंग जो कानून को देख रेख क्या करना है बाबू, देख रेख का काम करती है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। और सबसे पहले जो है ये हम क्या करते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए यह न्यायपालिका समझ में आ गया। देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है, तीनों का अलग अलग काम होता है। विधायिका के काम जो करेगा कार्यपालिका उसके बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, और जब न्यायपालिका काम में करेगा तो ये जो है कार्यपालिका, यानी तीनों एक दूसरे से अलग अलग होता है, तीनों एक दूसरे से अलग रहता है, तीनों का जो है कोई काम नहीं करेगा। इस चीज को समझ गए हैं। चलिए आज आप लोग का वीडियो जो है इतना ही पर समाप्त किया जाता है। और इस चीज को ध्यान रखेंगे और स्काई मिशन बोर्ड से आप लोग जरूर जुड़े, और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और चलिए